खाली अच्छी नहीं लगती, किसी को तो बैठाऊं। अपने ऑफिस की लड़कियों को ही ऑफिस लेके जाना, अपनी माँ को कभी ऑफिस छोड़ के मत आना। बड़ा आया। इतनी बार बोला है आपको, आप ही डरपोक हो। जब भी 40 पे ले जाता हूँ बाइक को, आप बोलते हो धीरे कर, मुझे डर लग रहा है। मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? बेटा बाइक तो तेज भी तो चलाता है। मम्मा, मोटरसाइकिल है, साइकिल नहीं। 40-50 पे तो चलेगी। मेरी मत ही मारी गई थी जो तुझे बाइक खरीद के दे दी। इससे अच्छा तो हमारा काम वैसे ही चल रहा था। अब जब से ये बाइक आई है मुझे घबराहट होती रहती है तुझे कुछ हो ना जाए। कम ऑन मम्मी, मुझे क्या होगा? मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जानता हूँ। आप मेरी टेंशन मत लिया करो, मुझे कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं बोलते बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, मुझे तो परेशानी होगी ना। जल्दी नाश्ता कर। हाँ हाँ, मुझे भी लेट हो रहा है। हो गया। अरे यार, ये ले डिब्बा, मुझे खाली चाहिए, पूरा खाना खत्म करके आना। हो जाएगा मॉम। बेटा आंखें खोल बेटा, तेरी माँ तेरे पास है बेटा। आंखें खोल बेटा, आंखें खोल बेटा।
बेटे को इस तरीके से बेबसी का जीवन जीने नहीं दे सकती। मेरे पति के जाने के बाद एक वो ही है मेरे जीने का सहारा। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। उसे कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। डॉक्टर साहब कुछ तो इलाज होगा, कुछ तो उपाय होगा। प्लीज डॉक्टर साहब कुछ तो बताइए। आरती खुद को संभालो। अगर तुम ही इस तरह से टूट जाओगी तो कैसे चलेगा? आप ही बताइए डॉक्टर साहब कि मैं क्या करूं। आरती, मैंने अश्विन की रिपोर्ट देखी है। उस एक्सीडेंट में उसके सर पर लगी चोट के कारण उसकी बॉडी पैरालाइज्ड हो गई है, जिसका मतलब ये तो नहीं कि वो जिंदगी भर ऐसे ही रहेगा। अगर सही देखभाल और ट्रीटमेंट उसे मिलता है तो वो बिल्कुल ठीक हो सकता है। और ये आपकी डेडिकेशन और केयर ही है जिस वजह से अश्विन की हालत सुधरी नहीं है तो बिगड़ी भी नहीं है। अगर इसी डेडिकेशन के साथ आप उसकी केयर करती रही तो आई एम श्योर अश्विन बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। आपको तो मेरे घर की माली हालत पता ही है। जितनी भी सेविंग्स थी वो अश्विन के इलाज में लग गई। कंपनी से लोन जितना ले सकती थी मैंने ले लिया। मेरी नौकरी खतरे में आ गई है डॉक्टर साहब। अगर मैं नौकरी छोड़ती हूँ तो अश्विन के इलाज के लिए पैसा कहाँ से आएगा, और जिस तरीके की उसे केयर चाहिए वो कैसे होगी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, घर को संभालूं या बेटे को। मैं तो फंस सी गई हूँ। घर का बोझ अकेले नहीं उठा सकती। तुम अपनी जॉब फिर से कंटिन्यू क्यों नहीं कर सकती? मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ डॉक्टर साहब, मगर अश्विन की हालत देखती हूँ तो मुझे समझ नहीं आता उसे कैसे अकेले छोड़ूं। मेरी राय मानो तो एक केयर टेकर रख लो। केयर टेकर? हाँ, जो 24/7 अश्विन की देखभाल कर सके, जिससे आप भी अपनी जॉब कंटिन्यू कर पाएंगी और अश्विन की भी देखभाल होती रहेगी। केयर टेकर तो रख लूं, लेकिन कोई गैर तो मेरे अश्विन की देखभाल अपना समझ के नहीं करेगा ना। और उसकी फीस वो भी तो बहुत ज्यादा होगी ना सर। उससे मेरा बर्डन बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। अब कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा और मुझे लगता है कि केयर टेकर रखना इट्स द ओनली ऑप्शन। आप कब तक जॉब छोड़कर ऐसे घर पर बैठी रहेंगी? घर भी तो चलाना जरूरी है ना, फिर अश्विन की दवाइयों का खर्चा भी। बात तो आप सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। मैं देखती हूँ अगर कोई भरोसेमंद केयर टेकर मिल जाए तो, जो मेरे अश्विन का ख्याल गैर समझ कर नहीं अपना समझ कर रख सके। हाँ, आप देखिए और मैं भी देखता हूँ। और अगर मुझे किसी केयर टेकर या नर्स का कांटेक्ट मिलता है तो मैं आपको बताता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और हाँ, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मुझसे कह सकती हो। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। आरती को भेजो। सर वो आज भी नहीं आई है। व्हाट? आज भी नहीं आई? ठीक है, मैं बात करता हूँ। हेलो हेलो सर। आरती, तुम्हारा बेटा कैसा है अभी? अभी तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर कुछ ठीक से बता नहीं पा रहे कि इसकी तबीयत कब ठीक होगी पूरी तरीके से। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आई एम सॉरी आरती, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ,
लेकिन तुम्हें तो मालूम है ना कि प्राइवेट फर्म के वर्क कैसे होते हैं। हाँ जी सर, मैं समझती हूँ मेरी सारी छुट्टियां खत्म हो गई हैं। इनफैक्ट आपने तो मुझे और छुट्टियां एक्स्ट्रा दी हैं। बट प्लीज सर, मेरे बेटे के साथ में कोई नहीं है उसकी देखभाल करने के लिए। मैं उसे अकेला छोड़ के कैसे आऊं? आई नो आरती, मैं भी तुमसे जॉब के सिलसिले में ही बात करना चाह रहा था कि तुम कब से ज्वाइन कर सकती हो ये बता दो, या तो रिजाइन करना है तो वो भी बता दो, क्योंकि कंपनी एक एम्प्लॉय की वजह से अपना भारी नुकसान नहीं उठा सकती। तुम समझ सकती हो आरती कि मैं क्या कह रहा हूँ। यस सर, मैं समझती हूँ सर, मैं जॉब नहीं छोड़ सकती। क्या आप मुझे 5-6 दिन का टाइम और दे सकते हैं सर? क्योंकि जॉब ज्वाइन करने से पहले मुझे मेरे अश्विन की देखभाल के लिए किसी को रखना पड़ेगा सर, क्योंकि इसकी हालत ऐसी नहीं है कि इसे अकेला मैं घर पे छोड़ दूं। ठीक है, केवल 7 दिन, उसके बाद मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा तुम्हारे लिए। थैंक्स अ लॉट सर, मैं 7 दिन के अंदर अंदर ज्वाइन करने की कोशिश करूंगी सर। थैंक यू सो मच सर। ओके, ठीक है, टेक केयर। हेलो रेणुका जी, आप कौन? जी, मेरा नाम आरती है। मुझे डॉक्टर सीरी ने आपका नंबर दिया है। जी बताइए। मुझे मेरे बेटे के लिए केयर टेकर की जरूरत है। ओके, उनसे आपकी फीस की कोई बात हुई? जी नहीं, फीस की तो कोई बात नहीं हुई। ओके, फिर मैं आपको क्लियर बता देती हूँ कि मैं पर वीक बेसिस पर चार्ज करती हूँ। 10,000 मेरी फीस है। अगर आपको ठीक लगे तो मैं अवेलेबल हूँ। ओके मैम? ओके ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। ओके, थैंक यू, बाय। हेलो, अनीता दिस साइड। जी मुझे आपका नंबर डॉक्टर सीरी ने दिया था। मुझे मेरे बेटे के लिए केयर टेकर की जरूरत है। नो इशू मैम, आप अपना एड्रेस सेंड कर दीजिए, मैं मिलने आ जाती हूँ। जी आप मुझे अपनी एक बार फीस बता देंगे तो बेहतर होगा। 45,000 पर मंथ, जिसमें आपके पेशेंट की पूरी जिम्मेदारी मेरी। आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। दैट्स माय गारंटी मैम। ओके, मैं बताती हूँ। अश्विन, बेटा खाना खा लो।
जख्म तो अभी काफी सारे भर गए हैं। ऊपर वाले ने चाहा तो जल्द ही पैरालिसिस दूर हो जाएगा। डॉक्टर साहब, किसी केयर टेकर या नर्स के बारे में कुछ पता चला क्या? हाँ, वो मैं बताना एक्चुअली आपको भूल गया। एक नर्स से मेरी बात हुई है जो कि अभी नर्सिंग की ट्रेनिंग कर रही है। उसे मैंने अश्विन के बारे में बताया और वो मान भी गई है। डॉक्टर साहब, मान तो सभी जाते हैं, लेकिन इन सब की इतनी फीस ज्यादा होती है और आपको तो मेरी हालत पता ही है। मैं अफोर्ड नहीं कर सकती इतनी फीस। नहीं, जिस नर्स की मैं बात कर रहा हूँ उसकी फीस बहुत अफोर्डेबल है। उस नर्स को भी फैमिली का काफी प्रेशर है, तो वो भी जॉब ढूंढ रही है। मुझे अश्विन का ख्याल आया तो मैंने उससे बात कर ली है। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, वो बहुत टैलेंटेड है। एंड ट्रस्ट मी, वो अश्विन का ख्याल किसी अपने की तरह रखेगी। ओह डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आपने तो मेरी मुश्किल आसान कर दी। मेरे सर पे बहुत बड़ा बोझ था जिसे आपने हल कर दिया। थैंक यू डॉक्टर साहब। मैं आपकी प्रॉब्लम समझता हूँ। मैंने उस नर्स को आपका एड्रेस दे दिया है, वो कल आपके घर आ जाएगी। डॉक्टर साहब, उस नर्स का नाम क्या है? शनाया नाम है उसका, वो कल आपके घर आ जाएगी। ओके डॉक्टर साहब, थैंक्स अ लॉट वंस अगेन। थैंक यू। हाँ जी। हाय मैम, यू मस्ट बी आरती मैम। मुझे डॉक्टर सीरी ने भेजा था। ओह यस यस, I'm शनाया। सीरी ने मुझे बताया था। आइए अंदर आइए। चलो। डॉक्टर सीरी ने बताया था कि आप आने वाली हैं। आओ बेटा, कम यहाँ बैठो। क्या लोगी बेटा, ठंडा या चाय? कुछ नहीं आंटी, थैंक यू। ऐसे थोड़ी ना होता है। लो मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। जी ठीक है। बेटा तुम भिंडी खाती हो क्या? हाँ जी। अच्छा। अरे आंटी, आपने क्यों परेशानी की? अरे परेशानी की क्या बात है इसमें? तुम तो मेरे लिए फरिश्ता हो। तुम्हारे आने से तो मुझ में जान आ गई है। ऐसा लग रहा है मेरा अश्विन अब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आंटी, डॉक्टर सीरी ने मुझे सब कुछ बताया है अश्विन के बारे में। आंटी, आप है ना, अश्विन की सारी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए। और आपको पता है वो जल्दी ठीक हो जाएगा। बेटा तुमने इतना कह दिया, मुझ में एक नई जान आ गई। ऐसा लग रहा है मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू अलॉट। आंटी एकदम टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आंटी क्या मैं अश्विन से मिल सकती हूँ? हाँ बेटा, क्यों नहीं। पहले नाश्ता कर लो, फिर अश्विन से मिल लेना। पहले नाश्ता कर लो प्लीज। ये मेरा बेटा अश्विन है। तब से ऐसे ही बिस्तर पे पड़ा हुआ है। पहले जब ये ठीक था तो घर में तूफान मचाए रखता था, और अब मरघट सी शांति पसरी हुई है। आंटी कंट्रोल योरसेल्फ। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। लेकिन देखिए, अब मैं आ गई हूँ ना, अब ये सब जिम्मेदारी ना मुझ पे छोड़ दीजिए। पर ये खिड़कियाँ बंद क्यों करके रखी है? यू नो व्हाट, इस कमरे में ना डायरेक्ट रोशनी की जरूरत है। 1 मिनट। बेटा
ये ज्यादा देर ऐसे बैठ नहीं सकता। आंटी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, अब मैं आ गई हूँ ना, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। एंड यू बी अ गुड बॉय, ओके? शनाया, ये मेडिसिन का टाइम टेबल है, इसी के अकॉर्डिंग मेडिसिन और हल्का फुल्का खाना खिलाते रहना अश्विन को। ओके आंटी। आंटी एक बात पूछूं? अश्विन को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था ना? हाँ बेटा, हम जब भी हिल स्टेशन जाया करते थे तो अश्विन जिद करता था कि मुझे किताबें दिला दो, और उसे बहुत ही ज्यादा शौक था। कभी कभी छोटी छोटी पोएम्स भी लिखा करता था। ये अश्विन की फेवरेट बुक थी। पता नहीं अब कब मैं उसे पढ़ते हुए देखूंगी दोबारा से। आंटी बहुत जल्द देख पाएंगे। सच? बिल्कुल। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग आंटी। ये क्या है? ये अश्विन के लिए कुछ खाने के लिए ले जा रही हूँ, और मैं आज लेट हो जाऊंगी ऑफिस के लिए। हाँ अपना आंटी, ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, ठीक है? आप इतने दिनों बाद ऑफिस जा रहे हो तो फोकस ऑन दैट, ठीक है? यहाँ पे सब कुछ, और अश्विन मैं सब कुछ संभाल लूंगी। सच्ची? एब्सोल्युटली। ओ तुम कितनी प्यारी हो। थैंक यू बेटा। अभी जल्दी जाओ, आप लेट हो हाँ हाँ बेटा, जाओगे। जा रही हूँ। ठीक है बेटा, बाय बाय। आंटी।
अश्विन की हालत तो पहले से बहुत बेहतर है। वेरी गुड शनाया। हाँ डॉक्टर साहब, पहले से थोड़ा पैर हिलाने भी लगा है और हल्के फुल्के हाथों के इशारे भी करने लगा है। थोड़ा हाथ में भी मूवमेंट है इसके। कल मैं इसे अपने हाथों से खाना खिला रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसने मुझे स्माइल किया। शनाया की वजह से ये सब पॉसिबल हुआ है। मैंने तो आपको पहले ही बताया था, शनाया बहुत ही टैलेंटेड लड़की है और ये अश्विन का ख्याल बिल्कुल अपनों की तरह रखेगी। इसकी मेहनत और केयर का ही रिजल्ट है जो आज अश्विन की हालत पहले से बेहतर होने लगी है। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपकी वजह से शनाया हमारे पास आई और इसने मेरे बेटे का इतना ख्याल रखा कि मेरे बेटे में इम्प्रूवमेंट आ रहा है। थैंक यू बोलना ही है तो शनाया को बोलिए। थैंक यू शनाया, तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारी केयर से देखो ना मेरा बेटा कितना ठीक हो गया है। थैंक्स अ लॉट। आंटी, आपको पता है मैंने ना आज पहली बार अपने हाथों से ना गाजर का हलवा बनाया है। गाजर का हलवा? आज कोई स्पेशल ओकेजन है क्या बेटा? नहीं, बस ऐसे ही, लेकिन थोड़ा सा तो ट्राई करना ही पड़ेगा। प्लीज मना मत करना। अच्छा चलो ठीक है, बट थोड़ा सा ही लाना। थोड़ा सा ही मिलेगा आंटी। अश्विन, तुम ठीक हो गए? मम्मा मम्मा, अब मैं ठीक हूँ। अब मत रो मत आप। ओके ओके, अभी फैमिली पिक्चर टाइम। कम ऑन कम ऑन। ये मम्मा। रोना धोना बंद। स्माइल हाँ, करो, हाँ, पिक्चर्स अच्छे नहीं आएंगे। कम ऑन कम ऑन। चलो हक करो बाबा, थोड़ा प्यार से हंसो। से चीज हंसो बाबा। देखो रोते हुए शक्ल बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। कम ऑन हंसो हंसो हंसो। तुम्हारी मम्मी का फोन है। हेलो आंटी। शनाया बेटा, घर में सब ठीक है? अश्विन तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा? बिल्कुल नहीं आंटी, इनफैक्ट अभी हम लोग एक्सरसाइज ही तो कर रहे थे। अच्छा, वो मैंने इसलिए कॉल किया था कि मुझे शाम को ऑफिस से पार्टी मीटिंग में जाना होगा और मैं वहाँ से लेट हो जाऊंगी। तो तुम ऐसा करना, घर में सब दरवाजे खिड़की बंद करके सो जाना। मेरे पास एक स्पेयर की है, मैं आ जाऊंगी। ठीक है आंटी, आप है ना अपने काम पर ध्यान दो। मैं ना अश्विन का पूरा ध्यान रख लूंगी। ठीक है? ओके, थैंक्स बेटा। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। अच्छा सुनो ना, जो फोन है ना वो लाउड स्पीकर पे है, तो अश्विन के लिए कोई मैसेज है क्या? अश्विन बेटा, मैं आज देर से घर आऊंगी तो मेरा इंतजार करते मत रह जाना। चुपचाप से सो जाना और शनाया को तंग मत करना। बी गुड बाय। लव यू बेटा, कल मिलती हूँ। ओके मम्मा, ओके। ओके बाय आंटी। हाथ उठाओ। लेफ्ट हैंड, राइट। ओके वेरी गुड। खड़े हो जाओ। लेफ्ट लेग,
राइट लेग, वाओ वेरी गुड, वॉक करके दिखाओ। अभी अश्विन पूरी तरह से ठीक हो गया है। थैंक यू डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को ठीक करने के लिए। थैंक्स अ लॉट डॉक्टर साहब, थैंक यू। शनाया, जो काम तुम्हें 6 महीने में करना था वो तुमने 1 महीने में कर दिखाया। शनाया, तुम बहुत अच्छी हो। तुम हमारे लिए फरिश्ता हो। बेटा, अब तुम्हारा काम खत्म हो गया है, अब तुम जा सकती हो। सच में डॉक्टर साहब, शनाया का काम खत्म हो गया है? बिल्कुल, अभी अश्विन एकदम ठीक है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अश्विन, दवाइयां टाइम पे लेते रहना। चलो। शनाया बेटा, थैंक यू। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा जो है बिल्कुल ठीक हो गया। मेरे घर में फिर से खुशियां लौट आई है। ख्याल रखना अपना। मैं अभी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही हूँ, तुम भी अपना पैकिंग कर लेना, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगी, ठीक है? बेटा, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट नाश्ता बनाती हूँ, ठीक है? अश्विन, अब तो तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो। अब तुम कहीं भी अकेले चल फिर सकते हो, है ना? तो मेरा काम खत्म है ना? पर तुम मुझे छोड़ के कैसे जा सकती हो? मैं नहीं रह सकता अब। हाँ, और तुम कुछ दिन तो और रुक सकती हो। मेरी बात सुनो, देखो ये तो मेरा काम है ना। तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो, आप तुम कहीं भी अकेले जा सकते हो, तो मुझे जाना होगा। शनाया, शनाया, मुझे तुम्हारी आदत हो गई है शनाया। नहीं 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 नहीं, प्लीज। सुनो मेरी बात, मैं मिलने आऊंगी ना तुमसे। देखो ऐसा नहीं करते, तुम्हारी मम्मी नीचे वेट कर रही है। ऐसा अच्छा लगता है क्या? और मुझे ऐसे रोते हुए शक्ल में छोड़ने जाओगे क्या? कम ऑन, बी अ गुड बॉय, आंसू पोंछो। मैं प्रॉमिस तुमसे मिलने आऊंगी। अभी बेटा, अब तो तुम्हें घर पर अकेले ही रहना है, तो अपना ख्याल रखना और टाइम पे खाना खाना और दवाई भी ले लेना, जी। ठीक है? शनाया, चलो।